चलिए हम देखते हैं बिहार बोर्ड का बीएम क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। गोलीय अपवर्तक सतह के लिए μ2/v माइनस μ1/u बट μ2 माइनस μ1/r या n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r सिद्ध करें। इसके लिए हम सबसे पहले एक गोलीय अपवर्तक सतह बना लेते हैं। गोलीय अपवर्तक सतह बना लेते हैं। ये अवतल दर्पण लेंस का आधा है। इसे अवतल गोलीय अपवर्तक सतह कह सकते, कोई भी गोलीय अपवर्तक सतह ले सकते हैं। हम अवतल लिए हैं। ये हो गया मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इस अपवर्तक सतह का नाम है ए बी। ये काटा है तो यहाँ पे हो गया पी, ठीक है। ये दो माध्यम को अलग करता है। इधर वाला का है μ1 बराबर 1, इधर का हो गया μ2 बराबर μ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु है, वो बिंदु पर कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ से इस पर कोई किरण जा रही है। वो बिंदु से प्रकाश की किरण अपवर्तक सतह पर पड़ती है। अपवर्तक सतह के Q बिंदु पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो हम एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब खींच लेते हैं हम। अभिलंब हमेशा कर्वेचर अर्थात वक्रता त्रिज्या से डाला जाता है, ठीक है। अभिलंब हो गया। प्रकाश की किरण आई है, इधर झुक गई है, इधर यहाँ पे आर हो गया। यहाँ से प्रकाश की किरण चली है, यहाँ पर आई है, तो जिस बिंदु पर पड़ता है वो आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब दूसरी प्रकाश की किरण वस्तु के शीर्ष और मुख्य अक्ष से होते हुए चलती है। मुख्य अक्ष से होते हुए चलती है तो ध्रुव पर आपतित होती है। ध्रुव पर आपतित होने के बाद आगे बढ़ जाती है। दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो I1 बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पीछे की तरफ मान लीजिए इसको पीछे खींचे तो यहाँ पे मिली तो I1 हो गया। I1 बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। कोई आभासी, कोई वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना है, ठीक है। यहाँ से Q बिंदु से यहाँ T बिंदु मान लीजिए, Q बिंदु से T बिंदु पर लंब डाल दीजिए। लंब डाला, हो गया 90 डिग्री। सब मान लीजिए ये कोण अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं बनावट हम लिखेंगे नहीं, लिखने में ज़्यादा समय चला जाएगा, हम बता दे रहे हैं। माना कि ABP प्रतिच्छेद वाला एक गोलीय अपवर्तक सतह है जो दो माध्यमों को अलग करता है, ठीक है, जिसका अपवर्तनांक क्रमशः μ1 और μ2 है, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष के O बिंदु पर एक वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है और Q बिंदु पर आपतित होती है तो उसके बाद अपवर्तन के बाद अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है।
उसके बाद दूसरे प्रकाश की किरण चलती है मुख्य अक्ष से होते हुए, वस्तु के शीर्ष से होते हुए, तो ध्रुव से होते हुए आगे निकल जाती है। दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाता है तो आई बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, जहाँ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आई बिंदु पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यही तो लिखना है। और उसके बाद लिखिए बनावट के बाद सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, रचना, यहाँ से Q बिंदु से T बिंदु पर अभिलंब डाले हैं तो रचना डाल दीजिए। बिंदु Q से बिंदु T पर QT लंब डाला। ठीक है, इतना ठीक है। उसके बाद प्रूफ यानी प्रमाण करना है। तो सबसे पहले हम ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम लिखते हैं। ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, ए बी सतह के लिए स्नेल का नियम। तो μ1 sin i बराबर μ2 sin r। एक रूल पढ़े होंगे लोग, साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा, थीटा लगभग बराबर होता है tan थीटा। ये एक रूल है, इसे मैं घेर दे रहा हूँ। इसी के हिसाब से हम साइन थीटा थीटा के बराबर भी हो सकता है, तो इसलिए साइन थीटा थीटा के बराबर करेंगे हम। μ1 i बराबर μ2 r, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, आइए अब दूसरे पेज में आइए। चित्र से चित्र में देखिए पहले त्रिभुज ओ क्यू सी से त्रिभुज ओ क्यू सी से अल्फा जोड़ आई बराबर गामा, अल्फा जोड़ आई बराबर गामा। तो आई का मान निकालना है, आई बराबर गामा माइनस अल्फा। पुनः त्रिभुज आई क्यू सी से बीटा जोड़ आर बराबर गामा, बीटा जोड़ आर बराबर गामा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब इसको समीकरण जो फर्स्ट हम माने थे, समीकरण फर्स्ट जो माने हैं इसमें प्रूफ कर दीजिए, पुट कर दीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट में आई और आर का मान रखने पर, आई और आर का मान रखने पर, तो μ1 हो गया गामा माइनस अल्फा बराबर μ2 गामा माइनस बीटा। अभी हम एक रूल बताए थे, साइन थीटा लगभग बराबर होता है थीटा और थीटा लगभग बराबर होता है tan थीटा। ठीक है,
तो यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, थीटा, इसको हम tan थीटा के बराबर करेंगे, ठीक है। तो μ1, ठीक है, tan गामा माइनस tan अल्फ़ा बराबर μ2 tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा, ठीक है। μ1 tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, ये हो गया अल्फ़ा के लिए ओ टी यहाँ है, ये अल्फ़ा के लिए ओ टी, इसका होगा आधार ओ टी और लंब होगा क्यू टी, ठीक है। tan बीटा के लिए आधार आई टी और लंब क्यू टी। tan गामा के लिए आधार सी टी और लंब क्यू टी। यही अब हम लिखेंगे, देखिएगा। tan अल्फ़ा के लिए क्यू टी बटा सी टी माइनस क्यू टी बटा ओ टी बराबर μ2 बटा क्यू टी बटा सी टी माइनस क्यू टी बटा आई टी। दोनों में से क्यू टी कॉमन कर, वन क्यू टी कॉमन, 1/ct माइनस 1/OT। μ2 क्यू टी कॉमन 1/ct माइनस 1/IT। क्यू टी खत्म, क्यू टी खत्म। अब चूँकि यहाँ देखिएगा क्यू बिंदु पी के पास आ जाए तो टी बराबर पी हो जाएगा ना, तो यही हम लिखेंगे। यदि बिंदु क्यू पी के अत्यंत करीब हो तो P बराबर टी होगा। तो यहाँ जहाँ जहाँ टी है हम P कर देंगे। μ1 1/PC 1/PU, μ2 1/PC माइनस 1/PI। ये देखकर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है? PC यानी ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या, और ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी। यहाँ ध्रुव से वक्रता केंद्र R, ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी V, ध्रुव से वस्तु दूरी U। ये सब माइनस में होगा, सब बाएं तरफ है तो माइनस में होगा, इसीलिए हम लिखते हैं μ1 1/-R माइनस 1/-U बराबर μ2 1/-R माइनस 1/-B। इसमें गुना कर दीजिए, माइनस μ1/R प्लस μ1/U बराबर माइनस μ2/R प्लस μ2/V। इतना हो गया। तो इसके बाद क्या कीजिए, μ1 μ2 को इधर ला दीजिए और μ1 को उधर भेज दीजिए, तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो μ2/R माइनस μ2/R माइनस μ1/R हो गया बराबर, अब μ2/V माइनस μ1/U। देखिए हम लोग का प्रूफ हो गया, यहीं पे प्रूफ कर देते हैं हम, ठीक है। ये एलसीएम हो गया, तो μ2 माइनस μ1/R बराबर μ2/V माइनस μ1/U। यही तो है प्रूफ, या इसको ऐसे पूछता है μ2/V माइनस μ1/U बराबर
म्यू 2 माइनस म्यू 1 बट्टा आर, और N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1 बट्टा आर, ये भी हो सकता है प्रूव्ड।